बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और आप लोग एलएम टीवी देख रहे हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है कि हम लोगों ने स्टार्ट की वीडियोस में सीएन के ज़रिए वैल्यूज़ सीएन करवाई यूज़र से, और जब एक बड़ी स्ट्रिंग को हम लोगों ने लेना चाहा विद वाइट स्पेसेस या ब्लैंक्स के साथ, नो स्पेशल करेक्टर एडेड या ब्लैंक के साथ हम लोगों ने कोई स्पेस, मिसाल के तौर पर एक नाम है तारिक स्पेस जलील। अब तारिक जलील को हम लोग इकट्ठा नहीं लिख सकते, तो इस तरह के स्ट्रिंग्स को लेने के लिए जिनमें इसके दरमियान स्पेसेस हों, वाइट स्पेसेस हों, उनको लेने के लिए हम लोगों ने गेट लाइन का एक फंक्शन यूज़ किया था। उसमें अब एक प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है, पूछा है कि सर इसका सोल्यूशन क्या है। तो आज की वीडियो उसी के बारे में है कि इसमें कहाँ फ्लॉ आता है, और वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पहले एक्सप्लेन करूँगा। एरर कहाँ है उसको पहले एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद जो है ना हम लोग आगे चलेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यानी कि इसका मैं एंड में बताऊँगा। तो पहले हम लोग यहाँ चलते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग गेट लाइन का फंक्शन लिखते हैं, गेट लाइन cn कॉमा। अब जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसके अंदर हम लोग वैल्यू को ले लेते हैं, सेमी कॉलन कर देते हैं। यहाँ यूज़र के लिए सी आउट करवा लेते हैं कि काइंडली एंटर यूर नेम, ठीक हो गया, प्लीज़ एंटर यूर नेम। तो वो गेट लाइन के ज़रिए जो हम लोग के पास वो वैल्यू ले लेगा। ऐसे आगे चलते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा एंटर दबा रहा हूँ कि वो कोड हम लोग का अलग हो जाए, उससे आप लोग को क्लियरली दिखाई दे। और इसी तरीके से एक दूसरा सी आउट फंक्शन मैं देता हूँ कि काइंडली एंटर यूर फेवरेट नंबर या इंटीजर, काइंडली एंटर यूर फेवरेट। अब चूँकि इसकी डेटा टाइप इंट है तो डेफिनेटली ये हम लोग के पास एक इंटीजर वैल्यू विदाउट डेसिमल वैल्यू हम लोग इसमें से सीएन करवा लेंगे, सीएन। अब उसके लिए जो हम लोग के पास वेरिएबल है वो वेरिएबल ए है, सेमीकोलन है। यहाँ मैं ऑलरेडी एक एंड एल लगा देता हूँ यहाँ बीच में, यहाँ एंड एल के ऑलरेडी जब वो इस फेज़ में एंटर हो तो हम लोग के पास एक नई लाइन पर ये चीज़ आए। इसको मैं रन करता हूँ, सेव कर लिया है, रन करता हूँ। ये हमसे नाम वगैरह मांगेगा सबसे पहले इसमें। यहाँ ये देखें, ये इसको मैं नाम दे रहा हूँ एम स्पेस अयूब स्पेस खान, ठीक हो गया। और यहाँ ये मुझसे मैं से इंटीजर ले रहा हूँ को 23, ठीक हो गया। अब इसने हमें आउटपुट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने उसको सी आउट करवाया नहीं है, ठीक हो गया। तो पहले इसको हम लोग सी आउट करवा लेते हैं। यहाँ मैं इसको सी आउट करवाता हूँ, सी आउट यूर नेम इज, ठीक हो गया। यहाँ इसको मैं कंकैटिनेशन करवाता हूँ, कोड्स थोड़ा सा रीडेबल फॉर्म में आ जाए। बी के अंदर ये वैल्यू आई हुई है, सेमी कॉलन हो जाएगा। सेम इज़ द केस विद दिस वन, सी आउट the integer is, आगे चलेंगे और डबल कोट्स और फुल कॉलन, और उसके बाद जो ए जिस वेरिएबल के अंदर होगा, अब दोबारा इसको वैल्यू देते तो ये हमें आउटपुट भी देगा। सेव कर लिया है। अभी हमसे नाम मांग रहा है, मैं इसको एम स्पेस अयूब स्पेस खान दे रहा हूँ। और ये मुझसे देखिए, ये यहाँ मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि जो नेम इसने मुझसे मांगा था, ठीक हो गया। अभी यहाँ मैं इंटीजर मिसाल के तौर पर कोई भी है 345, ठीक हो गया। तो वही 345 ये मुझे शो कर रहा है। लेकिन अगर इसी कोड को जब मैं उल्टाता हूँ और सीएन को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो फिर आपके सामने रिजल्ट्स होंगे कि ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? फिर उसका भी मैं आप लोग को बताता हूँ कि रीज़न क्या है कि ये काम नहीं करता। कंट्रोल एक्स, और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ दोबारा मैंने इसको स्पेस दे दिया है। ऊपर भी चलता हूँ और यहाँ मैं इसको स्पेस दे देता हूँ। यहाँ मैं नीचे आके इसको, यहाँ मैं इसको एंडल करता हूँ, एंडल हो गया, ठीक हो गया।
और यहाँ इसको सेव कर लिया और कंपाइल एंड रन की तरफ जा रहे हैं। अब ये मुझसे कोई इंटीजर मांग रहा है, मैं मिसाल के तौर पर 345 तक, मतलब इट्स जस्ट टू टेस्ट द थिंग, टेस्ट द रिजल्ट्स। ये ना हो कि आपके दिमाग में आए कि सर कोई नया नंबर एंटर कर रहा है तो सर ने कोड में कुछ इस तरह लिखा है। मैंने कुछ भी कोड में इस तरह नहीं लिखा, उसी कोड को मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, क्योंकि वो पिछली अभी तक जो 2 to 3 मिनट्स पहले जो है ना वो कोड सही काम कर रहा था 345। अब ये देखें कि ये वहाँ रुकता नहीं है, मतलब गेट लाइन में हमसे जो है ना हमारा नाम नहीं लेता और उसके बाद जो हमारा लास्ट मैसेज है यूर नेम इज़, उसको वो खाली प्रॉम्प्ट कर देता है। मसला ये है कि जब CN आप लोग गेट लाइन से ऊपर लिखें, इसके 2 सोल्यूशन हैं, 3 है बल्कि। एक तो आप इस तरह की कोशिश करें, आपकी लॉजिक इस तरह की होनी चाहिए कि गेट लाइन को आप CN से पहले लिखें। ये तो एक क्या कहते हैं ना, एक एहतियात है, वो कहते हैं क्योर इज़ बेटर देन मेडिसिन, ठीक हो गया ना। दूसरा ये तरीक़ाकार है कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने, ये होता क्यों है कि CN के बाद ये असल में वाइट स्पेसेस ऑटोमेटिकली, ये इसके अंदर कह सकते हैं कि एक छोटा सा फ्ला है। CN के बाद ये वाइट स्पेसेस जो है ना, एडिटर ये समझता है कि इसके बाद, या कंपाइलर ये समझता है कि इसके बाद जो है ना वाइट स्पेसेस आ रहे हैं, तो वो नेक्स्ट लाइन को रीड नहीं करता, बस उसके बाद जो भी कोड होता है उसको डायरेक्टली ये प्रिंट आउट कर देता है। तो यही वजह है कि ये हमसे गेट लाइन में हमसे हमारी डिमांड की जो वैल्यू है वो लेता नहीं है, या जो डिमांड की स्ट्रिंग है वो लेता नहीं है। इसकी वजह से ये जो है ना आगे रुकता नहीं है। तो इस फ्लॉ को एक तरीका तो मैंने ये बता दिया कि आप गेट लाइन को पहले यूज़ करें, CN को बाद में यूज़ करें, ये तो एक बात हो गई। लेकिन फ़र्ज़ किया कि कोई लॉजिक में ऐसा कोई पॉइंट आ गया, ऐसा टर्न आ गया कि वो आपकी मजबूरी बन गया है, तो उसको रोकने के लिए एक तरीकाकार ये है कि आप यहाँ लिखेंगे CN डॉट इग्नोर। तो ये क्या करेगा, उन वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर देगा। ये फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है हम लोग के पास C++ में। ये एक तरीकाकार हो गया, ये दैट्स अ मेथड कोड के ज़रिए। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मेथड 2 बाय कोड, ठीक हो गया। विदाउट कोड तो ये कह सकते हैं कि मेथड 1 है, लेकिन बाय कोड जो है ना, बाय कोड जो है ये मेथड 1 है, और विद कोड जो है, विदाउट कोड जो है ना ये मेथड 2 है। ठीक हो गया, एक तरीका कार ये। अब इसको रन करते हैं, सेव कर लिया है इसको, और ये देखते हैं कि ये हम लोग के पास क्या रिजल्ट्स देता है। यहाँ ये हमसे इंटीजर मांग रहा है, मैं वही 345 एंटर कर रहा हूँ। ये देखें, हम अभी ये हमसे हमारे पास प्रॉम्प्ट कर रहा है और हमसे हमारा नाम मांग रहा है। मैं अपना नाम इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, AYOB स्पेस KHAN खान। तो जो पहला जो फ्ला आ रहा था कि वो उसको वाइट स्पेसेस पढ़ के और डायरेक्टली बस आखिर तक खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से, मतलब CN की प्रॉम्प्ट पर या गेट लाइन की प्रॉम्प्ट के ऊपर ये नहीं रुकता था कंपाइलर हमारा, और जो है ना उसको सारी चीज़ को एग्जीक्यूट करके अपनी मर्ज़ी कर रहा था। तो वो फ्ला ख़त्म हो गया है CN डॉट इग्नोर के फंक्शन के साथ। इसके लिए एक दूसरा फंक्शन भी यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको कोड को कमेंट करता हूँ, और यहाँ हम लोग के पास यहाँ उसके बाद यहाँ गेट लाइन से पहले मैं यहाँ लिखता हूँ CN डॉट गेट। ये भी अब एक फंक्शन है, इसको आपने कहाँ लिखना है, गेट लाइन से ऊपर लिखना है। ये सेम वही काम करेगा कि भाई वो वाइट स्पेसेस को कंसिडर नहीं करेगा और कहेगा, कंपाइलर को कहेगा कि नहीं भाई आप जाएं और आगे रीड करें। ये क्या पता लगता है आगे कोई ऐसी कमांड हो कि उसके ऊपर आपने अमल दाखिल करना हो, ठीक हो गया ना। तो ये अपनी फिर मर्ज़ी वहाँ नहीं करता है, और इस फंक्शन की वजह से ये प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देता है। ये देखें यहाँ 345 दोबारा मुझसे नाम मांग रहा है, मैं इसको M स्पेस U स्पेस खान, और ये देखिए। तो इस तरीके से आप लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि ये 2 कमांड्स आप लोग यूज़ कर लें, ठीक हो गया। कोड के ज़रिए 2 कमांड्स हैं, एक एहतियाती कमांड है, ठीक हो गया, एक एहतियाती तरीक़ाकार है, सॉरी, कि आप उस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करेंगे भाई आप लोग CN से पहले गेट लाइन को लिखने की कोशिश करें। एहतियात तो ये हो गई। और अगर कोड के ज़रिए अगर आपकी मजबूरी बन गया है तो कोड के ज़रिए आप CN डॉट इग्नोर या CN डॉट गेट के ज़रिए अपने मसले को हल कर सकते हैं। होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगर कोई क्यूरीज़ हों तो काइंडली उसको कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको उससे रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।